चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पर चंदू नाम का एक लड़का रहा करता था। चंदू एक नटखट और उदंड किस्म का लड़का था। जिस काम को करने के लिए उसे इनकार किया जाता, उस काम को किए बिना उसे चैन नहीं मिलता था। चंदू अब 14 साल का हो चुका था। एक दिन चंदू ने देखा कि उसकी माँ दिन ढले हलवा, पूरी, मीठी पकौड़ियाँ बना रही है। माँ, हम सब तो खाना खा चुके हैं, अब तुम ये खाना किसके लिए पका रही हो? कहीं रात में छुप छुप कर खाने का मन तो नहीं है ना? टोक मत, ये खाना हमारे खाने के लिए नहीं है, इसके बारे में पूछते नहीं है। खाने के लिए नहीं तो क्या फेंकने के लिए बना रही हो? इतना अच्छा अच्छा पकवान मैं तो जरूर खाऊंगा। तुझे बोला ना बीच में मत टोक, जा यहाँ से। तुझे खाना है तो कल सुबह सब बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं। माँ की बात सुनकर चंदू बड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसकी माँ किसके लिए ये पकवान बना रही है, और तो और उन पकवानों के बारे में बात तक नहीं करने दे रही। चंदू परेशान होकर वहाँ से उठकर अंदर आंगन में जाता है तो देखता है उसका बापू खटिया पर लेटकर शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। बापू, इतनी रात को माँ किसके लिए पूरी पकवान बना रही है? कहती है खाने को नहीं देगी और उसके बारे में बात भी नहीं करती है। आप बताओ ना, इन पकवानों का क्या चक्कर है? बेटे की बात सुनकर चंदू के बापू से चुप रहने का इशारा करते हैं और सोचते हैं कि चंदू भी अब समझदार हो गया है। कल को गांव के लड़कों के साथ घूमते टहलते अगर उसे ये सब पता चला तो ना जाने समझ पाएगा या नहीं। इसलिए वो चंदू को घर के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ जो पूरी पकवान बना रही है वो हम लोगों के खाने के लिए नहीं, बल्कि कुएं के भोग के लिए है, जिसे पिछले कई सालों से गांव के लोग हर चैत्र की अमावस्या को कुएं की मुंडेर पर रख कर आते हैं। पिता की बात सुनकर चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुएं को खाने पीने की चीजें देने की क्या जरूरत है, लेकिन वो जानता था कि माँ बापू से अगर कुछ भी कहा तो वो उसे डांट कर चुप करा देंगे। देख बेटा, तू भी समझदार हो गया है। अभी तक तू जहाँ भी जाता था हमारे साथ ही जाता था। अब धीरे धीरे गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए तू अकेला बाहर निकलेगा। ऐसे में एक बात का खास ख्याल रखना, अमावस्या की रात कभी भी कुएं के आसपास मत जाना। हमारे गांव में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी अमावस्या के दिन कुएं के नजदीक जाता है, कुएं की चुड़ैल उसका शिकार कर लेती है। क्या बात कर रही हो माँ? कुएं की चुड़ैल ऐसा कुछ सच में होता है क्या, या गांव के लोगों ने बस कहानी बनाई और आप लोग उनकी बातों में आ गए? चुप कर, इस तरह की बातें नहीं करते। और वैसे भी आज अमावस्या की रात है, तू बस जितना कहा जा रहा है उतना सुन और अपने मुंह पर ताला लगा कर रख। सुनते हैं जी। अब जब चंदू को सब बता ही दिया है तो ऐसा करिए, इस बार भोग चंदू के हाथों ही कुएं पर रखवा दीजिए। कम से कम 1 साल के लिए इसकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। कहते हैं चुड़ैल जिसके हाथों से भोग लेती है ना, उसे परेशान नहीं करती। चंदू की माँ की बात सुनकर चंदू का बापू भी उसे कुएं को भोग चढ़ाने के लिए कह देता है। जाते समय बापू ने चंदू को अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन जैसा कि चंदू का व्यवहार था, अब उसके मन में एक तीव्र जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर कुएं में ऐसा क्या है जिसके लिए पिछले न जाने कितने सालों से गांव वाले उस कुएं को भोग चढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे ही सभी लोग कुएं को भोग चढ़ाते रहेंगे तब तो कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि कुएं में आखिर है क्या। किसी को तो हिम्मत करके देखना ही चाहिए। हाथ में भोग की थाली लेकर चंदू रात के 11 बजे कुएं की ओर चल पड़ता है। एक तरफ माँ बापू की बात याद करके उसको मन ही मन डर भी लग रहा था, और दूसरी ओर कुएं का राज जानने के लिए उसके मन में उत्सुकता भी पैदा हो रही थी। कुएं के पास थाली रखते हुए उसे अपने पिता की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, चाहे जो हो जाए, भोग चढ़ाने के बाद मुड़कर मत देखना। चंदू थाली वहां रखकर 2 कदम आगे बढ़ता है, तभी उसे किसी औरत की हंसी की आवाज सुनाई देती है। चंदू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुएं के मुंडेर पर बैठकर थाली से खाना खाती हुई एक डरावनी चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखकर चंदू के मुंह से चीख निकल जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो सच्चे की चुड़ैल है। अरे चुड़ैल बहन जी, माफ करना, आप आराम से खाओ, मैंने आपको नहीं देखा। आप भी भूल जाइए कि चंदू नाम के किसी लड़के ने आपको खाना खाते हुए देखा था। कितने साल बाद ऐसा कोई मिला है जिसने मुझे इस कुएं से आजाद कराए। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर चुड़ैल जाकर चंदू के शरीर में समा जाती है। आंखें लाल हो चुकी थी और उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। लड़खड़ाते हुए चंदू अपने घर की ओर वापस जा रहा था, तभी उसकी चाची नीमा उसे पीछे से आवाज लगी, अरे ओ चंदू, तेरे पाँव में क्या लकवा मार गया है जो ऐसे घसीट घसीट कर चल रहा है तू? इधर आ, ये ले लड्डू का डब्बा, अपनी मम्मी को दे देना, कहना चाची ने देसी घी डालकर बनाए हैं। चाची की बात सुनकर चंदू चाची को गुस्से में घूर कर देखने लगता है। अरे घूर क्यों रह रे बेशरम,
बड़े छोटे का लिहाज भूल गया है क्या? चुपचाप जाता है यहाँ से या लगाऊं एक खींच कर। चाची के डांटने पर भी चंदू लगातार अपनी चाची को गुस्से में घूर रहा था और किसी जानवर की तरह गुर्रा भी रहा था, जिसे देखकर चाची आव देखती है ना ताव और चंदू के कान पकड़कर खींचते हुए उसे उसके घर की तरफ ले जाने लगती है। एक तो इतनी रात गए गांव में अकेला घूम रहा है, ऊपर से मुझे आंख दिखाता है। हाँ, आज तो जीजी के सामने तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगी। चाची चंदू को लेकर उसके घर पहुंच गई। अरे सुनीता, क्या हुआ? तू चंदू को ऐसे पकड़कर क्यों लेकर आ रही है? और ये कैसा हुलिया बना रखा है इसने? कुछ हुआ है क्या? वही तो मैं भी जानना चाह रही हूँ ना जीजी। लड्डू का डब्बा पकड़ाया था आपके चंदू को, बदले में मुझे घूर घूर कर देख रहा था और जानवर की तरह गुर्रा रहा था। अब तुम ही देख लो, क्या चाची की बात की इतनी भी कीमत नहीं है कि ये हमारा कहा मान ले? चाची गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी और वहाँ चंदू के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। देखते ही देखते चंदू का चेहरा बदलने लगता है और उसकी जगह एक चुड़ैल का चेहरा नजर आने लगता है। अरे सुनीता, ठहर जा, बोलती चली जा रही है। एक बार उसके चेहरे की तरफ तो देख। अरे ये हमारा चंदू नहीं है, कुछ हो गया इसे। जेठानी की बात सुनकर सुनीता चंदू के चेहरे की ओर देखती है तो उसे उसमें एक चुड़ैल का चेहरा नजर आने लगता है। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? कहीं वो कुएं वाली चुड़ैल मेरे चंदू के पीछे तो नहीं लग गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो कुएं पर भोग भी चढ़ा दिया था। क्या कहा? ये कुएं पर भोग चढ़ाकर लौट रहा था? और नहीं तो क्या। अरे अब तो हमको भी लग रहा है कि इस पर वो कुएं वाली चुड़ैल आ गई है, लेकिन उस चुड़ैल को तो कुएं में कैद कर दिया था ना, वो बाहर कैसे आई? 30 साल पहले मुझे उस कुएं के पानी में कैद कर उस तांत्रिक को क्या लगा था कि तुमने हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पा लिया? याद है न, कैद करते समय मुझे क्या वचन दिया था तांत्रिक ने? कहा था कि हर चैत्र अमावस्या को गांव वाले मुझे भोग चढ़ाएंगे, लेकिन अगर किसी ने मुझे वो खाते देख लिया तो मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगी। कितने वर्षों के बाद किसी ने पलटकर मुझे देखा और उसी के साथ मेरे ऊपर लगे सारे बंधन खत्म हो गए। अब मैं अपनी बरसों की प्यास बुझाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल चंदू के शरीर से बाहर आती है और चाची की गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ देती है, जिसके कारण चाची बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। इससे पहले कि चुड़ैल चंदू की माँ को अपना शिकार बनाती, वो वहां से भाग खड़ी होती है और बाहर आकर पूरे गांव को चुड़ैल के कुएं से बाहर आने की खबर सुनाती है। अरे विमला, तू नहीं जानती, बड़ी मनहूस चुड़ैल है ये। 30 साल पहले गांव की औरतें पानी भरने कुएं पर ही जाती थीं। जब भी इस चुड़ैल को कोई अकेली औरत मिल जाती तो ये उसे अपने साथ अंदर कुएं में खींच कर ले जाती थी। धीरे धीरे गांव भर में खबर फैल गई कि कुएं में किसी चुड़ैल का साया है। उस चुड़ैल से गांव को बचाने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसे अपने मंत्रों की शक्ति से कुएं में ही कैद कर लिया और गांव वालों से कहा कि हर साल चुड़ैल के लिए कुछ भोजन जरूर निकाले, ताकि चुड़ैल की भूख न बढ़े और न ही कोई चुड़ैल की आंखों में देखे, वरना उसे रोकना संभव नहीं होगा। अब फिर से गांव में मौत नाचेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से उसे कुएं में कैद कर सके? पूरे गांव की सलाह पर सभी लोग एक बार फिर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और चुड़ैल को भगाने का रास्ता पूछते हैं। चुड़ैल इस समय चंदू के शरीर में है। चंदू की पसंद का जो भी खाना है उसे कुएं की मुंडेर पर ले जाकर रख दो। उसकी खुशबू से आकर्षित होकर वो कुएं तक जरूर आएगी और फिर हम लोग उसे एक बार फिर से कुएं में कैद कर देंगे। चंदू की माँ ऐसा ही करती है और गरम गरम आलू के पराठे बनाकर कुएं की मुंडेर पर ले जाकर रख देती है। आलू के पराठे की खुशबू से चंदू के शरीर में रह रही चुड़ैल कुएं तक आती है और जैसे ही उन आलू के पराठे को छूती है, एक जोरदार चीख सुनाई देती है। तभी पेड़ के पीछे छिपे हुए बाबा मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ में जल लेकर कुएं के ऊपर छिड़कने लगते हैं और कुएं के चारों ओर एक घेरा बनाकर चुड़ैल को वापस उसमें कैद कर देते हैं। खाना इस चुड़ैल की कमजोरी है, इसलिए पहले की तरह अब फिर से इसे कुएं के पास ही भोजन देना होगा, वरना भूख लगने पर यह एक बार फिर से कुएं से बाहर आने की कोशिश करेगी। तांत्रिक के बताए अनुसार गांव वाले पीछे मुड़कर देखे बिना ही कुएं के पास खाना रख कर आना शुरू कर देते हैं। अभी तो गांव के लोगों को चुड़ैल से मुक्ति मिल गई है, लेकिन अगर किसी ने भी चुड़ैल की ओर मुड़कर देखा तो वो कुएं से आजाद हो जाएगी।